वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। आज हम मेंसुरेशन का वन शॉट देने वाले हैं और सबसे पहले इसमें हम बताएंगे कि इसके फॉर्मूलाज को हमें कैसे लर्न रखना है। काफी बच्चों को मेंसुरेशन में प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो आज वो सभी प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर फिनिश होने वाली है और आप अपने एग्जाम में इसको फोड़ने वाले हो। एग्जाम में इसको कैसे अटेम्प्ट करें। अगर आपने इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हो, अगर आप इसे फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपने इससे पहले इसको नहीं किया है, तो उसके लिए भी ट्रिक बताने वाले हैं कि अगर आपने नहीं भी किया है ना, तब इसको इसके जो क्वेश्चन है कैसे अटेम्प्ट करने अगर आ जाते हैं। तो अगर एक चैप्टर आता नहीं है आपको और फिर भी आपको उसी पार्ट में आपका क्वेश्चन मिल जाता है जिसको हमें अटेम्प्ट करना है, मीन्स हमें इसके 2 पार्ट्स आते हैं किसी भी क्वेश्चन के, और थर्ड पार्ट में मेंसुरेशन गिवन किया और आपको मेंसुरेशन नहीं आता, तब बस आप क्या करोगे, कैसे इसको अटेम्प्ट करोगे, कैसे इसमें मार्क्स लेके आ सकते हो आप, वो सभी आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूलाज की बात करते हैं कि जो इसमें फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को हम कैसे याद रखते हैं। तो इन फॉर्मूलाज को हम कैसे याद रखते हैं, ट्रिक आपको बताने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम इस पर ट्रिक बताएंगे आपको। क्यूबॉइड वाला सिंपल है इसमें, तो हम इसमें बात करेंगे सिलेंडर से, क्योंकि सिलेंडर से ही क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं हमारे पास। सिलेंडर कौन स्फीयर, सिलेंडर से हम बात करते हैं। सिलेंडर 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 इसमें देखो तीन चीजें होती हैं, CS से होता है, TS से होता है एंड वॉल्यूम होता है। ये तीनों चीजें हम फाइंड करते हैं सभी शेप के लिए। तो CS से क्या होता है, CS से होता है 2πRh। कैसे होता है 2πRh, तो देखो सिंपली कोई भी सिलेंड्रिकल शेप है हमारी, अगर हम इसको अनफोल्ड कर दें, देखो अगर हम इसको यहाँ से लेटरली कट करते हैं और इसको ओपन कर दें, अनफोल्ड कर दें, तो ये एक क्या बनेगा, हमारा रेक्टेंगुलर शेप बनेगी। ये जो रेक्टेंगुलर शेप मिलेगी आपको, इसमें क्या होता है, ये हाइट होती है एंड ये इसका रेडियस है। तो सिंपली देखिए, ये इसकी हाइट है, ये हाइट ही रहेगी, लेकिन ये जो लेंथ है ये क्या होगी, ये लेंथ होगी 2πr। बिकॉज यहाँ पर क्या है, ये सर्कमफ्रेंस, ये वाली लेंथ क्या होगी, इसका सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी। तो अगर आपको इस रेक्टेंगल का एरिया चाहिए तो आप L इंटू बी करोगे। L क्या है 2πr, और यहाँ पर B क्या है h, तो इसलिए इसका फॉर्मूला बनता है 2πRh। अब इसे आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे, तो लाइफ में हमेशा याद रहेगा, ये 2πRh होता है। लेकिन अगर इसमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो 2πRh में आप क्या ऐड करोगे, एक ये वाला ऊपर वाला टॉप और एक ही नीचे वाला बॉटम। ये दोनों सर्कुलर शेप में है, और एक सर्कल का एरिया πr² होता है, तो 2 सर्कल्स का एरिया क्या हो जाएगा 2πr²। देन सिंपली इसका फॉर्मूला बनता है 2πr कॉमन लेकर h+r, 2πr ब्रैकेट में h+r, ये इसका फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम के लिए सिंपली याद रखिए πr²h। किसी भी शेप का वॉल्यूम क्या होता है, अगर उसका बेस एंड टॉप सेम होता है तो बेस एरिया इंटू में हाइट होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। जैसे L इंटू बी इंटू एच होता है क्यूबॉइड में, तो ऐसे इसमें होता है बेस इंटू हाइट। तो देखो, अगर इसके डिटेल में आपको देखना है लेक्चर, हमने डिटेल में भी इसको बनाया है, सिलेंडर कौन स्पेयर कैसे इसके फॉर्मुलाज होते हैं। तो अगर आपको डिटेल में देखना, आपके पास टाइम है इतना, तो आपको डिटेल लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे एग्जाम मटेरियल सीरीज में जा सकते हैं, वहां से आपको ये सभी लेक्चर मिलेंगे, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला की जो प्ले लिस्ट है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जिसमें हमने ऑल फॉर्मुलाज बताए हैं, उसको आप देखिए। इसमें आपको वहाँ पर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। यहाँ पर हम इसको शॉर्ट में बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, πr²h, ये होता है सिंपल। तो अगर आपको ये लर्न हो गया, बेस एरिया इंटू हाइट, L इंटू बी क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो हम इसे क्या लेते हैं, बेस एरिया इंटू में हाइट, ये होती है वॉल्यूम, क्योंकि यही है हमारा L इंटू बी इंटू एच। देखो ये बेस एरिया है, यहाँ पर बेस एरिया क्या है, πr² इंटू में h, ये होता है हमारे पास बेस एरिया इंटू में हाइट, मीन्स πr²h। बस इसको लर्न रखिए आप। कौन के लिए आप क्या करना है, कौन के लिए आपको सिंपल क्या करना है। अब देखो, इसमें एक और केस आता है, होलो सिलेंडर वाला केस आता है, ठीक है। अगर हम होलो सिलेंडर वाला केस लेते हैं तो उसकी वॉल्यूम सिंपल है कि आप क्या करोगे, एक्सटर्नल में से इंटरनल वॉल्यूम माइनस करोगे, अगर वो होलो वाला केस आ रहा है, ठीक है। होलो सिलेंडर वाला केस आता है तो हम क्या करते हैं, अगर इसका टोटल सरफेस एरिया बोलता है होलो सिलेंडर में, तो टोटल सरफेस एरिया क्या बनता है हमारा, देखो ध्यान से देखना आप कि टोटल सरफेस एरिया क्या बनता है होलो में। एक ये, अगर हम इसे एक्सटर्नल सिलेंडर ले रहे हैं, इसका एक्सटर्नल सरफेस एरिया, और एक इसका इंटरनल सरफेस एरिया लेट कर रहे हैं, देन ये सिंपली क्या होगा हमारा, देखो अगर हम इसे ज्वाइन कर लें, तो देखो इंटरनल रेडियस स्मॉल r और कैपिटल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल R, ये है हमारे पास सिंपली। देन आप क्या करोगे इसमें, अगर इसका सरफेस एरिया चाहिए तो आप क्या करोगे, एक्सटर्नल सरफेस एरिया 2 कैपिटल R और H, हाइट दोनों के लिए ही सेम रहेगी इसमें। एंड अगर हम इसमें देखें इंटरनल एरिया, तो 2 स्मॉल r h ये रहेगी, ओके, ये रहने वाली है इसमें। लेकिन इसमें जो रिंग है ना, इस रिंग का एरिया भी होगा, क्योंकि देखो आप इमेजिन करिए आपके पास कोई भी पाइप है, ये होलो पाइप है, अगर इसकी कुछ थिकनेस है तो यहाँ पर भी इसका क्या होगा, ये एरिया होगा। तो ये एरिया क्या होगा, इस एरिया के लिए आप क्या करोगे, एक्सटर्नल सर्कल, एक्सटर्नल सर्कल सर्कल का एरिया πr² माइनस इंटरनल πr² स्मॉल r लेंगे इंटरनल सर्कल के लिए, समझ रहे हो आप। तो सिंपल इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, 2πr, और इनमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, देखो 2πr और h यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। वैसे अगर हम 2π कॉमन ले, ओनली 2π,
तो यहाँ पर मिलेगा आपको आर एच और आर एच, लेकिन 2 पाई एच कॉमन ले लें तो यहाँ पर मिलेगा हमें आर प्लस स्मॉल आर, और इसको आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ से अगर हम पाई कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर मिलेगा आपको क्या, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बुक में इसको और भी सोल्व किया गया है, आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट आप इसको ऐसे ही सोल्व करिए। अदरवाइज यहाँ से हम पाई कॉमन ले सकते हैं इसमें, और फिर ये पाई आर स्क्वायर में से भी हम क्या ले सकते हैं, आर आर प्लस स्मॉल आर कॉमन ले सकते हैं। तो देखो, अगर इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हम पाई, ओके, और यहाँ से पाई कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा आपको 2h, और यहाँ पर ये कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस यहाँ पर ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी अगेन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना लॉन्ग इतना लेंथी अगर आप याद रखोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए डायरेक्टली बस आप इसको ये वाला रिलेशन याद रखिए, ये लर्न रखिए आप कि 2 पाई आर एच, कैपिटल आर लेंगे हम एक्सटर्नल के लिए, स्मॉल आर लेंगे हम इंटरनल के लिए, ठीक है, इंटरनल सी एस के लिए, और फिर इसमें ये रिंग का एरिया ऐड कर देंगे तब इसका टोटल सरफेस एरिया बनता है हमारा। ओके, ये केस है। नेक्स्ट अगर हम देखें कोन, कोन वाला, तो कोन वाले केस में क्या है हमारे पास, देखो कोन वाले केस में हमारे पास सिंपल है, इसका सी एस से क्या होता है, इसका सी एस से होता है हमारे पास क्या, पाई आर एल। ठीक है, इसको डायरेक्ट लेन रखिए, पाई आर एल होता है, कैसे होता है, अगर इसको ये देखना है आपको डिटेल लेक्चर देखना होगा, इसके लिए भी हमने एक्सप्लेन किया कि क्यों ये पाई आर एल होता है। तो एल क्या होता है, स्लैंट हाइट बोलते हैं, एल को क्या बोलते हैं, ये स्लैंट हाइट। एक इसकी ये क्या है हमारे पास, एक्चुअल हाइट है इसकी, और एक इसकी स्लैंट हाइट है। ओके, तो स्लैंट हाइट की तिरछी ऊंचाई को बोलते हैं हम स्लैंट हाइट। ओके, एंड देन हमारे पास क्या होगा, टी एस से क्या होगा, इसका टी एस से क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो याद रखना है आपको, इसमें एल आता है और 2 पाई आर एच इसमें आता है एच, इसमें सिलेंडर में एच आएगा और इसमें एल आएगा। ओके, सी एस सी और टी एस सी में, लेकिन वॉल्यूम में, वॉल्यूम क्या होती है, सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो याद रहे आपको, याद रखना है कि पाई आर स्क्वायर किसकी वॉल्यूम होती है, हमारी सिलेंडर की, देन कोन की वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 होती है। सिंपली ये हो गया हमारे पास। ऐसे सेम आप क्या कर सकते हो इसमें, कोन के बाद सिलेंडर कोन स्पेयर, स्पेयर के लिए आप क्या करोगे, स्पेयर के लिए देखो, स्पेयर के लिए सी एस से टी एस से ये सेम होता है, याद रखना है आपको, एंड इसका सरफेस एरिया ये सभी एक ही होगा, अगर वो सी एस से बोले टी एस से बोले सरफेस एरिया बोले तो आपको यही फाइंड करना है, इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सिंपल। एंड इसमें वॉल्यूम कितनी होती है, वॉल्यूम होती है इसमें 4/3 पाई आर क्यूब, ये लर्न रखना है आपको, 4/3 पाई आर क्यूब, ये है हमारे पास। एंड देन इसमें क्या करते हैं हम, हेमिस्फीयर ले लेते हैं, और हेमिस्फीयर में हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, देखो हेमिस्फीयर में सी एस से टी एस से अलग होता है, सी एस से एंड टी एस से। सी एस से क्या होता है हमारे पास, हेमिस्फीयर में सी एस से होता है 2 पाई आर स्क्वायर, हाफ हो जाता है 4 पाई का, लेकिन टी एस से हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि अगर हम हेमिस्फीयर देखें तो हेमिस्फीयर में अगर हम इसका हाफ कर दें तो 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अगर हम ये जो इसका टॉप है, ठीक है, इसको भी हम ऐड कर दें तो ये होगा पाई आर स्क्वायर, इसलिए क्या हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर इसका वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम क्या होगा, हेमिस्फीयर का हाफ, हेमिस ओ सॉरी स्फीयर का हाफ, स्फीयर का 4/3, ये 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। ओके, क्यूब होगा, इसमें ध्यान रहे, वॉल्यूम हमेशा क्यूब होगा, और इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब आती है। अगर सेंटीमीटर में गिवन किए होंगे डायमेंशन तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, मीटर में गिवन किया होगा तो मीटर क्यूब, लेकिन एरियाज में हमेशा यूनिट क्या मिलती है, हमें सेंटीमीटर स्क्वायर लगानी है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, अगर कुछ भी वैल्यू गिवन कर रहा है, कोई भी क्वांटिटी गिवन कर रहा है और उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको समझ जाना है वो एरिया है, सी एस से हो सकता है टी एस से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये इसमें फॉर्मुलाज हैं। अब इसमें हेमिस्फीयर वाला केस भी है कि हेमिस्फीयर की होलो हेमिस्फीयर, इसमें अगर हम होलो हेमिस्फीयर की बात करते हैं कि होलो हेमिस्फीयर क्या होता है, तो होलो हेमिस्फीयर वाला केस यही बन जाता है हमारे पास। क्या है हमारे पास, देखो इन होलो वाले केस में वॉल्यूम तो सिंपल होती है, जैसे हम सिलेंडर वाले में ही क्या करें, ये जो सिलेंडर वाला हमने केस किया था इसी में हमने होलो होलो सिलेंडर कर रहे थे हम। तो होलो सिलेंडर में अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस कर दो पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर एच, इसमें से पाई और एच कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये कर लेंगे हम, सिंपल ये हो जाती है इसकी वॉल्यूम। ऐसे सेम हम हेमिस्फीयर वाले केस में देखें तो वॉल्यूम सिंपल होगी इसमें, लेकिन इसका टीएस से टोटल सरफेस एरिया अगर हम देखें वो टिपिकल होता है, कैसे कि आप क्या करते हो, इसका एक्सटर्नल सी एस से कितना होगा, 2 पाई कैपिटल आर ये होगा, ये तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर सी एस से होता है इसका। एंड फिर हम प्लस करेंगे इसमें इसका इंटरनल सी एस से, इंटरनल सी एस से के लिए हम स्मॉल आर रेडियस ले रहे हैं, एक्सटर्नल के लिए हम कैपिटल आर ले रहे हैं,
तो यहाँ पर 2 पाई स्मॉल r स्क्वायर, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे क्या, ये रिंग का एरिया, और रिंग के एरिया के लिए हम क्या करेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से माइनस कर दो पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये करना है आपको सिंपली। सोल्व करेंगे इसमें 2 पाई कैपिटल आर, या फिर इसमें से हम 2 पाई कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर ये मिल रहा है हमें, प्लस यहाँ से पाई कॉमन लेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर मिल रहा है। या तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, या फिर बेस्ट है कि आप इसे डायरेक्ट क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। कैसे, देखो ध्यान से, अगर हम इसमें देखें 2 पाई r स्क्वायर ये वाला, और इसे देखें हम पाई r स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये 2 पाई r स्क्वायर प्लस में, और ये माइनस में पाई स्क्वायर, हाँ तो ये मिलेगा हमें प्लस का पाई r स्क्वायर। अब दोनों से अगर हम कॉमन ले लें पाई, तो मिलता है हमें 3r स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनता है हमारा होलो सिलेंडर वाला केस, ठीक है, होलो सिलेंडर में ये आपको फॉर्मूले लर्न रखने हैं बस। हमारे टोटल ये फॉर्मूलाज है इसमें। तो होलो वाला केस ये हो गया हमारे पास, एंड सिंपल केस हमारे पास ये हो गया इसमें कि हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये केसेस हैं इसमें। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, देखो अगर कोई भी फॉर्मूला हमारा रह जाता है तो आप हमारा डिटेल लेक्चर देख सकते हो, इसमें सभी कंप्लीट में डिटेल में हमने बताया है फॉर्मूलाज को। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास केस है, इज सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर, सॉलिड क्या है, इज इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर सराउंडेड बाय अ कोन ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, द सॉलिड इज इमर्ज completely in a cylindrical container filled with the water to certain height. If the radius of the cylinder is 14 centimeter, find the rise in the water level. इस वाटर लेवल में कितना राइज आएगा अगर हम इस शेप को इसके अंदर पुट करते हैं, ये बताना है। अब देखो आपको कॉमन सेंस यूज करना है कि जितना क्या होगा इसका वॉल्यूम होगा, उतनी वॉल्यूम ये इंक्रीज करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, इसकी जो वॉल्यूम लेनी है ना, जो हमारे पास सॉलिड है, इसकी वॉल्यूम एच हाइट के लिए लेनी है हमें, जितनी हाइट इसकी राइज होगी, ठीक है। तो इसको सिंपली हम क्या करेंगे, देखो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन नहीं आता तो एटलीस्ट आप उसमें क्या करिए, गिवन लिखिए, ठीक है। अच्छे से गिवन लिखना है आपको। गिवन में क्या करना है, जैसे यहाँ पर रेडियस ऑफ किसका गिवन किया, हमें हेमिस्फीयर का रेडियस गिवन किया, लेट किया हमने, लेट रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ओके, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हम लेट कर लेंगे यहाँ पर कितना, स्मॉल आर, और वो कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, सरमाउंटेड बाय कोन ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। ये और इसमें देखो रेडियस और कोन दोनों का ही क्या होगा, हमारे पास रेडियस सेम होगा, हेमिस्फीयर और कोन, ये हेमिस्फीयर, ठीक है, ये हेमिस्फीयर नीचे वाला एंड ऊपर वाला कोन, इन दोनों का ही हमारे पास क्या होगा, रेडियस होगा सेम, क्योंकि सेम बेस है दोनों का, तो रेडियस होगा दोनों का 7 सेंटीमीटर। एंड अगर ये कह रहा है कि सरमाउंटेड बाय कोन ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, हाइट हाइट ऑफ कोन अगर हम देखें, हाइट ऑफ कोन हम लेट कर लेते हैं इसमें, अगर हम हाइट ऑफ कोन स्मॉल एच लेट करते हैं तो कितना है हमारे पास, स्मॉल एच की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ लेट कर लेते हैं हम, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की हाइट हम कैपिटल एच लेट कर लेते हैं। स्लैंट हाइट ऑफ सिलेंडर नहीं गिवन किया ना, इसमें रेडियस गिवन किया है, तो रेडियस आपको लेट करना है यहाँ पर कैपिटल आर, रेडियस ऑफ क्या है हमारे पास, सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको लेट करना है कितना, कैपिटल आर, ये करना है आपको कैपिटल आर, ओके। एंड ये कितना है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, यही बोल रहा है इसमें 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द राइज इन वाटर लेवल, तो देखो ये सभी हमारे पीवाई के क्वेश्चन हैं, और ये पीवाई के क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके हैं, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको बता रहे हैं। आपको अगर सभी इसके क्वेश्चन देखने हैं, फुल आपको देखना है सभी मेंसुरेशन से रिलेटेड, जिसमें हमने कैलकुलेशन भी बताया कि कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप हमारा फुल लेक्चर देख सकते हैं, उसमें आपको ये कंप्लीट मिल जाएगी नॉलेज कि कैसे इसको सोल्व करना है, कैसे इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। इवन हमने कैलकुलेशन को भी अच्छे से डिटेल में वहां पर डिस्कस किया है। आप अगर इस लेक्चर को कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपका जो मेंसुरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपको सेंस मिल जाएगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इतना भी अगर आपके पास सेंस आ जाए तो फिर आप इन क्वेश्चंस में अगर आप कंप्लीट भी नहीं कर पाते हो तो गिवन टू प्रूफ एंड सॉल्यूशन में कुछ पार्ट अगर आप कर दें, फॉर्मूला एटलीस्ट फॉर्मूला यूज तक आप पहुंच जाए, तो आपको 50% से मतलब हाफ से ज्यादा मार्क्स आपको मिल जाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स का तो 2 मार्क्स या 2 एंड 3 मार्क्स तक भी आपको मिल जाते हैं, ओके, अगर आप अच्छे से गिवन एंड फाइंड या टू प्रूफ लिख देते हैं। तो यहाँ पर रेडियस हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर है, तो लेट कर लेंगे हम इंक्रीज हाइट, लेट इंक्रीमेंट इन हाइट क्या कर लेते हैं हम, या फिर इंक्रीज हाइट, इंक्रीज्ड हाइट ऑफ सिलेंडर ड्यू टू
सॉलिड। ठीक है, ये सॉलिड की वजह से जो इसमें इंक्रीज होगी हाइट, उसको हम लेट कर लेते हैं एच डैश। अभी एच डैश आपको फाइंड करनी है तो सिंपल हम क्या करेंगे, फाइंड क्या करना है आपको, फिर फाइंड लिखना है आपको, फाइंड करना है इंक्रीज हाइट। ठीक है, ये इंक्रीज हाइट आपको फाइंड करनी है, कितनी होगी ये इंक्रीज हाइट। इसलिए हम क्या इसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्या, ठीक है, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगी हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस क्या लेंगे, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप ले रहे हैं हम। देखो सिर्फ हम वॉल्यूम कौन सी फाइंड कर रहे हैं, ये इस वाले। अब आप लेट इमेजिन करिए ये वाला जो सिलेंडर है ना हमारा, ये वाला सिर्फ जिसमें हाइट इंक्रीज हुई है, ये वाला सिलेंडर हम ले रहे हैं, इसकी वॉल्यूम ले रहे हैं। तो इसकी वॉल्यूम के लिए हम कैपिटल पाई आर स्क्वायर और हाइट हम एच डैश ही लेते हैं, एच डैश लेंगे, बिकॉज हम सिर्फ इस हाइट की बात कर रहे हैं। ये जो हाइट है हमारे पास, इसको हमने एच डैश लेट किया है। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना होगा, आगे आ जाते हैं हम, इसमें लेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये जो सॉलिड हमने सॉलिड फिगर इसमें डिप किया है, इसकी हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी ये इसका, सॉरी इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होगा बताइए, बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, और आर क्या लेंगे हम, स्मॉल आर। 2/3 पाई आर क्यूब, फॉर्मूला चेक कर लेना सही है या नहीं। एंड कौन, कौन क्या होता है हमारे पास, कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी हाइट हमने स्मॉल एच ली है। बस आपको क्या करना है, ये एच डैश फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है। इसके लिए देखो आप कॉमन लीजिए, मैक्सिमम जितना कॉमन हो सकता है कॉमन लेंगे हम, देन इसको सोल्व करेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर कैपिटल आर है हमारे पास, कितना है 14, यस ये 14 सेंटीमीटर है। आप क्या करोगे, यहाँ पर 14 लोगे, और देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको, एच डैश लेंगे हम। अब ध्यान से देखो, अगर इसमें से हम कॉमन लें, कितना आ रहा है कॉमन, पाई आर स्क्वायर और अपॉन में 3 कॉमन आ रहा है। देखो 3 भी आ रहा है, दोनों नीचे 3 है, पाई भी कॉमन है इसमें, और इसमें आर क्यूब और आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर कॉमन है, बचता है यहाँ पर 2r, और प्लस यहाँ पर पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर एच मिल रहा है हमें। अब इनके वैल्यूज पुट कर लेंगे हम सिंपली, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर ये 14 का स्क्वायर 196, एंड ये एच डैश है। यहाँ पर आर स्क्वायर कैपिटल आर की अगर हम वैल्यू देखें तो क्या है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 7 स्क्वायर अपॉन में 3, एंड 2r, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 7, एंड प्लस फिर कितना लेंगे हम, हाइट, स्मॉल हाइट मीन्स एच क्या है हमारा, स्मॉल एच है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ये वैल्यूज है इसमें। इसको सोल्व करिए और एच डैश फाइंड करिए कितना आएगा। एच डैश अगर हम फाइंड करें इसमें देखो 196 इधर डिवाइड में आएगा, अगर ये 7 7 जो 49 है, अपॉन में 3 है हमारा, एंड ये हमारे पास क्या है 2 7 जब 14 प्लस 4 18 होगा। ओके, 2 7 जब 14 प्लस 4 18, एंड ये 196 लेके आते हैं डिवाइड में इधर। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। ये देखो 14 से डिवाइड हो रहा है तो 7 से कर लीजिए आप इसे, 7 7 7 जब 49, 7 से डिवाइड हो जाएगा ये, 7 2 जा 14, एंड 7 8 जा 56, फिर 7 4 जा। ओके, एंड एच डैश कितनी आ रही है देखो, अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं नहीं हो रहा, 2 से डिवाइड करें हम इसको, 2 से हो जाएगा 2 9 एंड 2 2 जा, तो मिल रहा है आपको 9/6, 9/6, या फिर हम 3 से डिवाइड कर लेंगे अगेन, कितना हो जाएगा 3 3 9/2, 9/2 मीन्स 1.5 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और अगर मीटर है तो मीटर। ठीक है, ये आ रहा है इसमें 1.5 सेंटीमीटर, देखो इसका आंसर भी 1.5 सेंटीमीटर है। तो ये मिलेगा आपको 1.5 सेंटीमीटर इंक्रीज हाइट। इस टाइप से इसमें क्वेश्चन को करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो फिर आप इसको इजीली कर लोगे, इतने टफ क्वेश्चन नहीं होते मेंसुरेशन में, बस कैलकुलेशन टफ हो जाती है। तो इस मेंसुरेशन पार्ट को आपको अगर कंप्लीट देखना है, इसमें जितने भी हमने क्वेश्चंस कराए, तो कंप्लीट लेक्चर आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगा, आप पीडीएफ भी एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको फॉर्मूला सीट चाहिए तो फॉर्मूला सीट के लिए हमने सभी चैप्टर्स में फॉर्मूलाज प्रिपेयर किए हुए हैं, मोस्टली बच्चे एक्सेस कर चुके हैं। तो अगर आपको भी फॉर्मूला सीट चाहिए तो आप हमारी जो प्रॉब्लम्स बीटर स्टडी मटेरियल वेबसाइट है उस पर जाइए, वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस मेंसुरेशन में आपका फॉर्मेट रहने वाला है कि आपको क्वेश्चन रीड करना है, उसका गिवन और टू प्रूफ एटलीस्ट लिख लेना है। अगर वो एमसीक्यू में आ जाते हैं तो देखो सिंपली क्वेश्चन मिलेगा आपको सिस्टमेटिक, जैसे कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ अ हाइट 3 सेंटीमीटर इज 48 पाई। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात कर रहा है तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है। देखो सारा खेल यहाँ पर क्या है, फॉर्मुलाज का है। अगर आपको फॉर्मुलाज की अच्छे से नॉलेज है, डिटेल नॉलेज है, जिसमें आप कंफ्यूज नहीं है, तो फिर आप इजीली कर लोगे। जैसे वॉल्यूम की बात आई, कौन की, तो पाई आर स्क्वायर एच लेना होता है। अभी हमने बताया था बेस एरिया इनटू हाइट सिलेंडर के लिए, अभी बताया था हमने फॉर्मूला बेस एरिया इनटू हाइट क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है।
तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच पाई की वैल्यू आप 22/7 पुट कर सकते हैं। रेडियस कितना दे रखा है इसमें, रेडियस में फाइंड करना है इसमें 48 पाई। देखो आपको पाई भी पुट नहीं करना है यहाँ पर वॉल्यूम डायरेक्ट गिवन किया 48 पाई, यहाँ पर पाई। आर आपको फाइंड करना रेडियस, एच आपको गिवन किया इसने कितना 3। सिंप्लीफाई करिए, पाई से पाई कैंसिल करिए, 3 से डिवाइड करिए, 3 वन 3, 3 6 18। तो आर की वैल्यू क्या जाएगी √16। √16 की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है सिंपली। ओके, ये सिंपल कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास सी 4 आंसर। ये करना है इसको इसमें सिंपली हमें, तो सिंपली इसमें कितना आ जाएगा 4 आंसर होगा। देखो इजी ही क्वेश्चन होते हैं। अगर आप एमसीक्यू मींस पीवाईक्यूज उठाकर देखोगे तो आपको इजी ही क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो बस आपको ये करना है इसमें सिंपली, और आप इसको कवर कर सकते हैं। तो इसके सभी पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। आप इनको करिए अच्छे से और देखिए कि आप कर पा रहे हैं नहीं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप सेकंड टाइम कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको बेसिक नॉलेज है। और वैसे भी सभी को बेसिक नॉलेज होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कोई बच्चा कि भी पूरे साल में उसने कभी देखा ही नहीं है चैप्टर, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा भी है तो फिर आप एटलीस्ट उसके फॉर्मूलाज तो लर्न रखिए, जिसमें आप गिवन टू प्रूफ या फिर गिवन या फाइंड आप एटलीस्ट लिख दीजिए, या फिर फॉर्मूला अगर आपको आ जाए याद तो उस फॉर्मूला को भी मेंशन कर दीजिए क्वेश्चन में, तो उसके भी आपको स्टेप मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसीलिए आपको अगर मेंसुरेशन करना है तो आप उसके एटलीस्ट फॉर्मूलाज लर्न रख लीजिए, ठीक है। अगर फॉर्मूलाज आपको लर्न है तो आप फॉर्मूला यूज करके भी वहां पर नंबर गेन कर सकते हैं। ओके, तो बस आप इसको करिए अच्छे से। इसमें अगर आपको फुल लेक्चर देखना है इसका तो पीवाईक्यू हम ऑलरेडी करा चुके हैं आपके लिए। और फिर आप बताइए कमेंट करके आपको किस पर लेक्चर चाहिए, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।